माँ, भाभी आ गई। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, रोहित भैया ने शादी कर लिया है, ये उनकी वाइफ है। तो रोहित कहाँ गया? बहू के साथ नहीं आया? माँ, रोहित भैया ने आप लोग से बिना बताए शादी किया था ना, इसलिए वो डर की वजह से भाग गए और बोला है जब तक माँ सामने से कॉल नहीं करेगी तब तक वो घर पे नहीं आएंगे। अच्छा, मैं भी देखूं अपनी बहू को। अरे, कितना खूबसूरत मेरी बहू है। लेकिन बेटा, रोहित इसको लाने में डर क्यों रहा था? रुक, मैं उससे कॉल पे बात करती ठीक है हूँ। माँ, आप बात कर लीजिए, तब तक मैं भाभी को थोड़ा सा अंदर लेकर जाती हूँ। भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन रोहित अभी तक नहीं आया है। आप टेंशन मत लीजिए, भैया आ जाएंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। माँ, भाभी आ गई। बहू, जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर। अरे बहू, तो अभी तक यही है? खाना नहीं बनाना तुझे? माँ जी, आप किचन में थी तो मुझे लगा आप खाना बना रही होंगी। अरे मैं तो दूध गर्म कर रही थी। खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, सबको तेरे हाथ का ही खाना पसंद है। ठीक है माँ जी। अरे माँ का फोन आया। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसी है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है माँ। क्या हो गया बेटा? माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा सासू माँ खाना बना देंगी, लेकिन वो कह रही है घर पे सबको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अरे तो बेटा, इसमें क्या गलत कह दिया? वो तो तेरे हाथ के खाने की तारीफ ही कर रही है। लेकिन माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तेरे ससुराल में अच्छा भी होगा और गलत भी होगा, लेकिन तुझे सिर्फ अच्छा देखना है। एक भी गलत विचार तेरे मन में आया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर बात में तू कुछ अच्छा देखेगी तभी खुश रह पाएगी। ठीक है माँ, आप ठीक कह रहे हो। थैंक यू माँ, मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए। ध्यान रखना बेटा, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखना। ठीक है माँ। अरे बहू। माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या मैं कपड़े चेंज कर लूं? नहीं, अभी बहुत रिश्तेदार आने बाकी हैं, अभी कपड़े क्यों चेंज कर लेगी? पर माँ जी, गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है कि रहा नहीं जा रहा है। रहा नहीं जा रहा है, लेकिन रहना पड़ता है, एक ही दिन की तो बात है। हाँ माँ जी, बस मैं ये वाला हार निकाल दूं, बहुत चुभ रहा है। अरे यही सब दिखाने के लिए लाखों खर्चा किया है, इसको ही निकाल के बैठ जाओगी तुम? ठीक है माँ जी। माँ जी, एसी चालू कर लूं क्या? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारा बाप ना सिर्फ 10 लाख रुपया दिया है, उतना तो तुम एक ही साल में खा जाओगी। एसी का पैसा नहीं दिया है, एसी चाहिए। माँ जी, माँ जी बहुत प्यास लगी है। अरे 1 घंटे की बात है, रह लो, फिर बाद में पीना पानी वानी। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है। जब दहेज दो तो खूबसूरत लड़की चाहिए, और जब खूबसूरत लड़की दो तो दहेज चाहिए। ये ससुराल वाले किसी भी चीज से खुश नहीं है। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि
ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने। भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारी मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देख। अरे बहुरिया तुम्हारी सास कहाँ है? मम्मी जी किचन में खाना बना रही हैं। मम्मी जी आपकी सहेली आई हुई है। अरे उर्मिला तू कैसी है? अरे वसुधा तू खाना बना रही है? आंटी जी और बताइए, चाय लेंगे या फिर कुछ ठंडा? बहू मुझे सर्दी हो रखी है, तो जा चाय बना के ले आ। मम्मी जी जाइए मस्त अदरक डाल करके 2 कप चाय बना करके ले आइए, एक मेरे लिए एक आंटी जी के लिए, ठीक है? अभी लेके आती हूँ। अरे वसुधा खाना भी तू बना रही थी और अब चाय भी तू बनाएगी? कस के रखा कर अपनी बहू को, तब जाकर के अकल ठिकाने आएगी। कुछ बोल के तो दिखाए। मेरे पापा ने इनको मुंह मांगा दहेज दिए हैं। दहेज का ऐसा केस ठोकूंगी ना कि पूरी जिंदगी माँ बेटे जेल में चक्की पीसेंगे। उर्मिला तू चुप हो जा, मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ। नहीं तो रहने दे, मैं अब चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। माँ जी हमारा प्लान काम कर गया। अब उर्मिला आंटी सपने में भी दहेज लेने के लिए नहीं सोचेंगी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे प्रेगनेंसी टाइम पे मेरा साथ देने की बजाय मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया, और आज वही लोग मेरे बच्चे के लिए अपनी झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। जेठानी जी क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने ठूस लिया ना? नहीं मैंने नहीं खाया, वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। 1 मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है। वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो। वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई ही नहीं देगा। आपके लिए पैसा बड़ा है या परिवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के, बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस के औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। बहू